तो चलिए जानते हैं एक ऐसे गांव की कहानी, एक ऐसी दहशत भरी दास्तान जहां एक बड़ा ही अजीब और जानलेवा श्राप का साया है। सोचिए जरा, सिर्फ 1 साल के अंदर एक छोटे से गांव में पूरी 12, जी हां, 12 नई दुल्हनों की बड़ी ही भयानक मौत हो जाती है। गांव के लोग बेचारे लगातार एक डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। हर शादी का जश्न मातम में बदल जाता है। अब इस श्रापित गांव से बहुत दूर एक अलग ही दुनिया में एक यंग कपल है, चंद्रू और श्वेता। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनकी किस्मत उन्हें उसी पुराने खौफनाक आतंक के पास ले जाने वाली है। तो होता यह है कि एक हाइकिंग ट्रिप पर देर रात तारों भरे आसमान के नीचे एक रोमांटिक वॉक के दौरान चंद्रू श्वेता को प्रपोज कर देता है और बस उनके प्यार को मंजिल मिल जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब ये सब हो रहा था, कहीं दूर एक झोपड़ी में एक अजीब सी औरत जोरों से हंसती है। ऐसा लगता है जैसे उसे पता चल गया हो कि श्राप को अपना अगला शिकार मिल चुका है। पर अफसोस, श्वेता की ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब वो एक बहुत ही भयानक सुपरनैचुरल पावर के निशाने पर आ चुकी थी। ये सब शुरू होता है बस एक झलक से, लेकिन देखते ही देखते ये डरावने साए एक खूनी हमले में बदल जाते हैं। श्वेता पर इतना बुरा हमला होता है कि वो बेहोश हो जाती है। जब परिवार वालों को श्वेता इस हालत में मिलती है ना, एक बरगद के पेड़ से लटकी हुई बेहोश, तब उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो अपने उस काले राज को और छुपाकर नहीं रख सकते। तो गांव के सरपंच और एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, और तब उस श्राप के पीछे का जो भयानक सच था वो आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है। पता चलता है कि पिछले 1 साल में जिन 12 दुल्हनों की मौत हुई थी, वो सभी की सभी ठाकुर परिवार की ही बहुएं थीं। असल में कहानी शुरू हुई थी 3 साल पहले, जब ठाकुर परिवार ने अपनी बिगड़ती किस्मत को सुधारने के लिए एक बहुत ही घिनौना काम किया था। एक सोची समझी साजिश, एक धोखा, जिसे उन्होंने एक प्रोग्रेसिव शादी का नाम दिया था। और मरते मरते अपनी आखिरी सांस लेते हुए उस बंजारन माँ ने यह पक्का कर दिया कि ठाकुर खानदान को कभी भी सुकून नसीब ना हो। अब हालत यह है कि श्वेता की जान खतरे में है। तांत्रिक ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में चंद्रू का भाई राजन एक ऐसी प्लानिंग करता है जो उम्मीद से परे है, लेकिन ब्रिलियंट है। देखिए, राजन ये समझ जाता है कि श्राप की जो असली ताकत है ना, वो उसके शब्दों में है, उसकी वर्डिंग में। और वो प्लान बनाता है कि इसी लॉजिक को इसी श्राप के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। राजन ने सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं दिखाया, उसने ना सिर्फ उस औरत से शादी की, बल्कि उस पूरे परिवार को अपनाया जिसे उसके अपने ही परिवार ने बर्बाद करने की कोशिश की थी। और फिर राजन अपनी नई नवेली दुल्हन शिवानी को उसी हवेली में लेकर आता है। अब स्टेज सेट हो चुका था आखिरी और सबसे भयानक मुकाबले के लिए। जैसे ही वो आत्माएं शिवानी को घेर लेती हैं, कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें पता चलता है कि ये तो उनकी अपनी ही बहन है। इस सच का सामना करके उन्हें अपने किए हुए काम की भयानकता का एहसास होता है। अब उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका कोई जवाब नहीं था। उनका सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। वो अपनी बहन को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं और आखिरकार उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और जैसे ही उन आत्माओं को शांति मिलती है, इधर श्वेता भी उनके चंगुल से आजाद हो जाती है। उसकी आंख खुल जाती है। प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। तो ये जो सोल्यूशन निकला ना, ये सिर्फ भूत प्रेत का नहीं था, बल्कि सोशल भी था। ठाकुर परिवार ने आखिरकार एकता और सम्मान का वो वादा पूरा किया जिसे उन्होंने सालों पहले तोड़ दिया था। ये कहानी हमें एक बड़े ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या इंसाफ का सिर्फ एक काम एक पूरी जनरेशन के किए हुए पापों को, उन गुनाहों को जिनकी कोई माफी नहीं, सच में मिटा सकता है?